हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज हम पीपीसी के नेक्स्ट पार्ट में हैं। आज पीपीसी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं इसकी। चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। आपको रिवीजन के लिए बता दूं, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम हैं इसके पीपीसी के। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पीपीसी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो पहली एक प्रॉपर्टी थी पीपीसी की कि पीपीसी जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मैं पीपीसी बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, तो आप थोड़ा उसको रेजोनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पीपीसी है। ठीक है, ये पीपीसी है। जस्ट अ सेकंड। ये जो पॉइंट है जो पीपीसी लाइन पे है, इस कर्व के लाइन पे है, इनका मतलब होता है कि हमने रिसोर्सेज का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन किया है, फुल यूटिलाइजेशन। ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा तो इसका मतलब होगा हमने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया बनाने में, अंडर यूटिलाइजेशन किया है रिसोर्सेज का। ठीक है, ठीक है, और अगर कोई बाहर होगा पॉइंट यहाँ पे, तो ये अनअटेनेबल सिचुएशन है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है अवेलेबल, उससे हम इसको अटेन नहीं कर सकते, इस पोजीशन को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनअटेनेबल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस, ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाता है दो गुड्स के जो हम बना सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टी का अगर आप देखें तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो पहला क्वेश्चन ही ये बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 बनता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोप। बताइए पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बताओ। पीपीसी डाउन स्लोपिंग क्यों है? पता नहीं। देखो, समझना जरा ध्यान से। अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले जाऊं, ठीक, और यहां से एक नीचे, ठीक है, अब अगर मुझे इस पॉइंट से यहां पे जाना है, ठीक है, यानी कि मुझे गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है ना, ये गुड एक्स के लिए है ना, ये गुड एक्स है। आप राइस मान लो, इधर वीट मान लो, कुछ भी मान लो, मैं राइस लिख देता हूँ, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ वीट लिख देता हूँ। सोचो मुझे वीट जो है उसकी, सॉरी, जो राइस है ना, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, मुझे राइस की प्रोडक्शन बढ़ानी है। यहाँ पहले अभी यहाँ हो रही थी, यानी कि राइस की प्रोडक्शन ये है, कोई भी नंबर मान लो मैं नंबर भी लिख लेता हूँ, 0, 10, 20 है अभी, ठीक है, 30, 40। नाउ आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू 40। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो ये इस प्रोडक्शन को 40 करने के लिए, इस प्रोडक्शन को 40 करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना, कम करना पड़ेगा, मुझे वीट की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि पास रिसोर्स जो है हमारे पास वो लिमिटेड है, तो हम एक टाइम पे दोनों गुड्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, हम किसी एक गुड की प्रोडक्शन एक टाइम पे बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? वी कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स एट द सेम टाइम owing to the fact that we have a limited resource. Okay,
क्योंकि हमारे पास लैंड लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स एट द सेम टाइम विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज नॉट पॉसिबल, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आप क्या, इसका रीजन क्या हुआ कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, वी कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स एट द सेम टाइम, एंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन गुड वी हैव टू सैक्रिफाइस अनदर गुड, ठीक है। अगर हमको एक चीज चाहिए तो हमें दूसरी चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसीलिए पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। देखो अगर हमने इसको बढ़ाया तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे वेट कम करना पड़ा, तो इसीलिए पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बात समझ में आ गई आपको, हाँ या ना? चलिए लिख लेते हैं इस बात को। तो लिखिए पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग because PPC is downward sloping because in order to increase the production of one good, say rice, we need to sacrifice another good, say wheat, है ना? ठीक है, कितना लिख लिया? लिख लिया? Owing to the fact that resources are limited, it is understood that production of both the goods cannot be increased at the same time. Therefore, PPC is downward sloping. Therefore, PPC is downward sloping. ठीक है, तो एक अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने 3 पॉइंट में आंसर लिख दिया है, ठीक है। छोटा सा आंसर लेकिन मैंने 3 पॉइंट में दिया, ठीक है। पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, और तीसरा कंक्लूजन, ठीक है। आप इसको लिख लो फटाफट से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मूवमेंट अलोंग पीपीसी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इंडिकेट्स। यानी कि ये पूछ रहा है कि ये जो मूवमेंट है ना पीपीसी में, मान लो ये बी पॉइंट से जो सी पॉइंट पे जा रहा है ये, ठीक है, मूवमेंट अलोंग पीपीसी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, बताओ।
तो ये क्वेश्चन है मेन हमारा, ठीक है भाई। सीधी सीधी सी बात है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा है ना, यहां से यहां आया तो अलग कॉम्बिनेशन बताया, यहां से यहां आया तो अलग कॉम्बिनेशन बनाया, यहां से यहां आया तो अलग कॉम्बिनेशन बनाया, कि दो गुड्स के अलग अलग कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यही तो बता रहा है ये मूवमेंट, ठीक है। यानी कि पहले अगर मैं इसको यहाँ की अगर मैं 20 यूनिट ये बना रहा था, तो कुछ एक मान लो x यूनिट ऑफ वीट बना रहा हूँ। अगर मैं 20 यूनिट्स ऑफ राइस बना रहा हूँ तो x यूनिट ऑफ वीट बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने यही 40 यूनिट्स ऑफ राइस बना रहा हूँ तो मान लो यहाँ पे y यूनिट्स ऑफ वीट बना रहा हूँ, ठीक है, y यूनिट्स ऑफ वीट बना रहा हूँ। तो क्या बताया ये, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही बता रहा है। तो कुछ नहीं यहाँ पे लिखना है हमें कि इट शोज द चेंज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, it shows the change in the combination of two goods, reflecting that more of what good can be obtained by after sacrificing some quantity of other good। ठीक है, चलिए फिर इस बात को लिख लेते हैं, बाकी तो इजी है। It shows, yeah, it indicates change in the combination of two goods, कि क्या क्या बदलाव आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स में, रिफ्लेक्टिंग दैट, और क्या रिफ्लेक्ट करता है ये, रिफ्लेक्टिंग दैट more of one good can be produced, या obtained only after sacrificing another good। इसको लिखने के बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, एंड आफ्टर दैट मैं बता देता हूं आपको इस मूवमेंट को, ये बी से सी के मूवमेंट को, इसको कह देते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि आपको कुछ गेन करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ। आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है और अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ गेन करना है, तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप किसी एक स्किल में एक्सेलेंस चाहते हैं तो आपको उस पर टाइम डिवोट करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो आपको अगर इस एक स्किल में एक्सेलेंस चाहिए तो यहाँ टाइम डिवोट करोगे, आपको कुछ और चीज़ छोड़नी पड़ेगी जो आपको पसंद है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ। तो यही हमें ये पीपीसी भी बता रहा है कि आपको अगर राइस चाहिए ना तो आपको व्हीट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो द मूवमेंट फ्रॉम point B to point C is known as trade-off। ठीक है, चलिए लेट्स डू दिस। जैसे आप नोट डाउन कर लेंगे फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
चलिए जी, समझते हैं अब शेप ऑफ पीपीसी। पीपीसी का शेप समझते हैं। पीपीसी कॉनकेव भी हो सकता है, पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है, पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कॉनकेव कब होगा? कॉनकेव पीपीसी तब होता है जब एमओसी जो है वो इंक्रीज करता रहता है, एमओसी इंक्रीज करता रहता है। पीपीसी कॉन्वेक्स कब होता है? जब एमओसी डिक्रीज करता रहता है। एमओसी का मतलब है यहां पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पीपीसी कॉन्वेक्स कब होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कब होता है? जब एमओसी डिक्रीज कर रहा होता है। और पीपीसी स्ट्रेट कब होता है? उसका शेप स्ट्रेट कब होता है? जब पीपीसी कांस्टेंट होता है, सॉरी जब एमओसी कांस्टेंट होता है, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होता है। बार बार हम एक बात कह रहे हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द प्रीवियस वीडियो, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको शॉर्ट में एमओसी है क्या। अगर आपको पूरा जानना है तो आप पिछले वीडियो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बट एमओसी क्या है? एमओसी का मतलब है यहाँ पे कि जब हम कोई नया गुड एडिशनल हम यूनिट ऑब्टेन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ गुड सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। तो जो हमने गुड सैक्रिफाइस किए हैं उसको ही दिखाता है। क्या दिखाता है? एमओसी दिखाता है, ठीक है। उसको ही एमओसी शो करता है, ठीक है। और आपको पता है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए, एक एडिशनल यूनिट के लिए हमें हमें मोर यूनिट्स ऑफ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, मोर यूनिट्स ऑफ गुड सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो एक एडिशनल यूनिट के लिए, ठीक है। तो ये एमओसी जो है ना, एमओसी जो है वो यानी कि सैक्रिफाइस जो है वो बढ़ता रहता है बार बार, ठीक है। इसीलिए जो पीपीसी का शेप होता है वो कॉनकेव होता है, ठीक है। पहले एक यूनिट बनाने के लिए हो सकता है आपको एक यूनिट ही सैक्रिफाइस करनी, फिर एक एडिशनल यूनिट के लिए 4 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़े, फिर एक एडिशनल यूनिट के लिए 6 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़े। इसी तरीके से जो सैक्रिफाइस का रेट है वो बढ़ता रहता है, जो सैक्रिफाइस का रेट है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर जो सैक्रिफाइस का रेट है वो बढ़ता रहता है, इसीलिए जो एमओसी है वो कॉनकेव होगा, ठीक है। अगर आप जो यूनिट एडिशनल यूनिट बना रहे हो उससे कम आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेट आपका कम है, तो जो एमओसी है वो डिक्रीज होता रहेगा, आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होता रहेगा और फिर आपका शेप क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन के केस में जितना ही आप एडिशनल यूनिट बना रहे हो उतना ही एडिशनल यूनिट आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो इस केस में जो पीपीसी होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि एमओसी जो है वो जब आपका सैक्रिफाइसिंग रेट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही हमारा था शेप के बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पे कि ये एमओसी बढ़ क्यों रहा है, ये एमओसी बढ़ क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुड्स का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। Why is it happening that for to produce one additional unit of good I have to sacrifice more and more units of other good? ठीक है, तो समझते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। सो द क्वेश्चन इज why is MOC increasing? The question is Why is NOC increasing? why is MOC क्यों बढ़ रहा है? MOC इंक्रीज क्यों MOC इंक्रीज हो रहा है? Why is MOC increasing? तो बड़ा सिंपल रीजन है इसका, सिंपल रीजन है इसका। MOC is increasing because resources are not equally efficient in the production of
बोथ द गुड्स। सीधी बात, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स को बनाने में, दैट्स व्हाई अब एमओसी इज इंक्रीजिंग, आवर रेट ऑफ सैक्रिफाइस इज इंक्रीजिंग, है ना। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं, और इसके साथ ही ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, एक एक एग्जांपल इसका होमवर्क में लिख के लाना है अपने आप से बना के, ठीक है। मैं सभी समझा दे रहा हूं कि क्या एग्जांपल होगा, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस सेम एग्जांपल इन योर नोटबुक्स इन योर ओन वर्ड्स, बट आप कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट, एंड मैं समझाता हूं उसके बाद हम करते हैं, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। We have 2 laborers, okay, or I have few laborers, all of them are efficient in the production of rice। ये सारे के सारे किस गुड़ को बनाने में एफिशिएंट है, राइस, है ना। तो ये एक साथ बहुत ज्यादा राइस बना सकते हैं, ठीक है। दे कैन प्रोड्यूस राइस इन अ लार्जर क्वांटिटी, बट दे डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस wheat। So I can say that they are inefficient in the production of wheat। तो अगर मैं इनसे कहूं कि भाई wheat बनाओ, क्या ये बना पाएंगे? No, they cannot make wheat, है ना। और अगर वो बना भी कर लेंगे तो they have to put lot of hours in that production work। तो उनको बहुत सारे घंटे अपने यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हर एक एडिशनल यूनिट wheat बनाने के लिए to produce 1 additional unit of wheat, they have to sacrifice lots of rice, lots of units of rice। तो राइस का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उन्हें, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। तो या तो आप ये एग्जांपल लिख लो, या मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। 2 गुड्स बना रहे हैं, गन बना रहे हैं और बटर बना रहे हैं, ठीक है। तो जो गन बनाने वाला आदमी है वो बटर आसानी से नहीं बना सकता, ठीक है, या जो बटर बनाने वाला आदमी है वो गन आसानी से नहीं बना सकता, ठीक है। तो बोथ द केसेस आर करेक्ट। तो आप गन बनाने वाले से कह रहे हो कि जाओ बटर बनाओ, तो ही इज नॉट, या बटर बनाने वाले से कह रहे हो गन बनाओ, जब आप बटर बनाने वाले से कहते हो गन बनाओ, तो इज नॉट एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ गन। सो व्हाट ही विल डू, he has to sacrifice more and more butter in order to produce 1 additional unit of gun। तो क्योंकि वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट और अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, व्हाई एमओसी इज इंक्रीजिंग। ये आपको एग्जांपल लिख के लाना है, इसको आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, बट यू हैव टू राइट दिस आंसर इन योर नोटबुक इन अ प्रॉपर मैनर, और उसके बाद फिर आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट रीजन यही है, एमओसी इज इंक्रीजिंग बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमारा इसमें हम शिफ्ट्स इन पीपीसी, यानी कि पीपीसी में कैसे शिफ्ट आता है, यानी कि जो ये कर्व है, कभी ये इधर खिसक के चला जाता है, जब ये इधर खिसक के चला जाता है यानी कि राइट की तरफ खिसक के चला जाता है, तो इसको राइटवर्ड शिफ्ट कह देते हैं, ठीक है। और जब ये पीपीसी खिसक के लेफ्ट की तरफ आ जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कह देते हैं, ठीक है। ये जो राइटवर्ड शिफ्ट है पीपीसी में, इसको किसको डिनोट करता है, किसको इंडिकेट करता है, ये दिखाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। यानी कि अगर मैं बोलूं किसी भी कारण से, ठीक है, कोई ऐसी अच्छी बात हो गई जिससे कि दोनों गुड के प्रोडक्शन बढ़ गए, ठीक है, तो शिफ्ट जो होगा वो राइटवर्ड होगा। और किसी भी कारण से रिसोर्स कम हो गया, कोई भी कारण ऐसा हो, टेक्नोलॉजी खराब हो, कुछ भी ऐसा कारण हो, उससे
प्रोडक्शन घट गई दोनों गुड्स की, तो उसे क्या कह देंगे हम, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कह देंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बोलूंगा, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा। मुझे तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शिफ्ट राइटवर्ड है और कौन सा शिफ्ट लेफ्टवर्ड है, ठीक है। चलिए मैं बोलता हूँ। बताओ, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, नए नेचुरल रिसोर्सेज की खोज हुई है, कहाँ डालूं, राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट? राइटवर्ड शिफ्ट, करेक्ट। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज जाएगा कहाँ पे, राइटवर्ड में। क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी दोनों गुड्स की, क्योंकि नए रिसोर्सेज मिले हैं हमें, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्ररी जो होगा, ठीक है, इसका जो एकदम, अगर मैं उल्टा बात करूं इसका, कि डिस्कवरी रिडक्शन, अगर मैं कहूँ रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो कहाँ जाएगा, लेफ्टवर्ड। हाँ, रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू नेचुरल कैलेमिटीज, थ्रू, हाँ, यानी कोई ऐसी आपदा आ गई नेचर की जिससे कि रिसोर्सेज घट गए, तो उस केस में क्या होगा, पीपीसी लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा। पीपीसी क्या हो जाएगा, लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या कोई अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, किस राइट वर्ड में डालूं, लेफ्ट वर्ड में कहाँ डालूं? जनसंख्या बढ़ेगी तो, जनसंख्या बढ़ेगी, क्या बोल रहे हो, जनसंख्या बढ़ेगी तो कहाँ डालूं, जनसंख्या घटेगी तो कहाँ डालूं? राइज इन पॉपुलेशन कहाँ डालूं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बताइए। राइज इन पॉपुलेशन, राइट, वाई राइट? यू आर टेलिंग मी कि आई हैव टू पुट दिस राइज इन पॉपुलेशन इन द राइटवर्ड शिफ्ट, वाई? हाँ, तो पीपीसी क्या बताता है? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। राइज इन पॉपुलेशन से देश में लेबर फोर्स बढ़ेगी, और जब लेबर फोर्स बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ठीक है, लेबर फोर्स बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इसीलिए हमें पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उसे राइटवर्ड शिफ्ट में डालेंगे, क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अच्छा उल्टा अगर मैं बोलूंगा डिक्रीज इन पॉपुलेशन तो, हाँ, डिक्रीज इन पॉपुलेशन लेफ्ट वर्ड। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन एक टर्म है, सुना है आप लोगों ने, ब्रेन ड्रेन? हाँ, वेरी गुड। ब्रेन ड्रेन मतलब ब्रेन ड्रेन में चले जाना, नालायक। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या हो जाता है, बताओ, ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि हमारा टैलेंट दूसरे देश में जाके काम कर रहा है, उसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। तो वो तो लेफ्ट वर्ड, करेक्ट। तो थर्ड पॉइंट है ब्रेन ड्रेन आ जाएगा, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। फॉरेन से मशीन्स हमारे पास आ रही है यहाँ पे, राइट वर्ड्स, करेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल विल कम अंडर राइट वर्ड शिफ्ट। अच्छा, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है, कोई मेक इन इंडिया प्रोग्राम निकाला है, स्वच्छ भारत अभियान निकाला है, ये
इससे पीपीसी को क्या इफेक्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा? गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है तो हाँ, लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। क्यों? क्यों? गवर्नमेंट स्कीम से प्रोडक्शन घट जाएगी, गवर्नमेंट स्कीम से प्रोडक्शन घट जाएगी। शायद। नालायक। अगर गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम निकाला है तो ये तो अच्छी बात है ना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम निकाला है तो भारत में चीजें बनेंगी तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़िया। तो फिर कहाँ आना चाहिए? ये राइट वर्ड्स। बिल्कुल सही। खाना वाले हाथ पे। गवर्नमेंट स्कीम्स like Make in India, training and education of employees, अगर आप रिमूव training, फलाना कंट्री की वो निकले तो क्या कह रहे हो आप, दोबारा बोलना एक बार, क्या डाउट है? कभी गवर्नमेंट वो नहीं करती इस कंट्री का सामान अब नहीं आएगा या उसका नहीं आएगा उस टाइम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट अगर हम नाम बाहर से ना मंगाएं हाँ तो अपने देश में बनाएं, हाँ। तो यही तो है मेक इन इंडिया। अरे नहीं मतलब होता है कि वो टेक्नोलॉजी हम पे है नहीं, दूसरी कंट्री से ला रहे थे लेकिन और उस टाइम गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो हमें सीखने में टाइम लगेगा ना। हाँ तो कुछ सोच के करेंगे ना, उधर से नहीं मंगाए तो फिर कहीं और से मंगाएंगे। सीखने में टाइम लगेगा लेकिन प्रोडक्शन बढ़ेगी अल्टीमेटली। ओके ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, यानी कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, लेफ्ट हैंड मैं लिख ही रहा हूँ लेफ्ट में, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है, अब मुझे हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इससे कोई अगर टेक्नोलॉजी पुरानी है तो ये इससे क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्शन उस कैपेसिटी से नहीं कर पाएंगे हम जिससे कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है प्रोडक्शन के लिए, दो गुट के। ठीक है, ठीक है। अगर कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो शिफ्ट जो होगा वो लेफ्ट वर्ड में होगा। ठीक है, चलिए तो फिर आप क्लास को करते हैं रैप अप। इतना ही करना था हमें, बाकी कुछ क्वेश्चंस और हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।